हाँ, सो हम जिम पहुंच चुके हैं। अभिषेक, आज क्या की एक्सरसाइज आपकी? आज हमारी है लेग्स। लेग्स? आपने तो कहा था बैक करोगे। अब लेग करना पड़ेगा, की नहीं है मैंने ये सब। हाँ, मेरी भी तो बैक है। अब मैं क्या करूँगा? एक काम करते हैं, सपोर्ट ले लेंगे। आपको थाई पे मैं दे दूंगा और आप डेडलिफ्ट पे देख लेना हल्का सा। हाँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हैवी जाएंगे ना, इसीलिए जल्दी स्ट्रेचिंग कर लो, ठीक है। सो आज मेरा बैक मसल इसलिए है बिकॉज मैंने कल क्वाड्स किए थे और ट्राइसेप किया था, ठीक है। सो अगर मैं चेस्ट एक्सरसाइज करूंगा सो मेरा जो भी पुश मूवमेंट रहेगा उसमें मेरा ट्राइसेप इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जब भी आप कुछ भी पुश करते हो तो देखना आपका ट्राइसेप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। सो इसीलिए आज मैं बैक एक्सरसाइज करूंगा और बाइसेप्स। हाँ, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road, and you know we don't really care, 'cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around. I take her everywhere and back. Yeah, oh you fucking with the man, girl. You throw it right back, no I like that. I'ma bite back, you know I've become a fan, girl. The way you throw back like a Kodak, girl you own that. Cruise around without a plan, girl. We'll never go back, girl you know that. You were so bad, let's just spend a couple grand, girl. You know you're fucking with the man, girl. Yeah. Oh, you could have been a good girl, but instead you chose the real world. Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a bad chick. I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. So come with me and never look back. We're living life like a badass. Oh, you could have been a good girl, but instead you chose the real world. Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a bad chick. I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. So come with me and never look back. Yeah. Cruising PCH with the time. और ये बहुत शानदार, बहुत शानदार। सो अभी आपको मेरी बॉडी पर फैट परसेंटेज देखने के लिए मिल रहे होंगे, बिकॉज मैं अभी कैलोरी सरप्लस पर चल रहा हूँ। और ध्यान रखना, अभी मैं सिर्फ मात्र 200 कैलोरी पर चल रहा हूँ और इसी पर ही मेरा फैट परसेंटेज देख लीजिए। इसीलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, देखो बढ़ने लगे हैं। और जो भी एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप है उनको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कैलोरी सरप्लस ज़्यादा हाई नहीं ले जाना है। तो आपको भी हो सके जितना आपका बर्निंग पॉइंट है, जैसे कि मान के चलिए 3000 कैलोरीज है, उतने पर रखना है, या फिर तो थोड़ा सा हाई रख सकते हो, 100 या 200 कैलोरीज। और आपको एंडोमॉर्फ या बॉडी टाइप्स के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको आई बटन पर वीडियो दे दूँगा, आप जाकर देख लेना। सो बाकी की एक्सरसाइज करते हैं। ये अभी नॉर्मल वेट था, इसमें अभी कोई बेल्ट वेट नहीं पहना, रॉ था। अभी और लगेगा वेट, तब जाके हम बेल्ट वगैरह पहनेंगे। और अभी ये देखो वेट की कमी हो गई थी, और वहाँ पर जब ये स्क्वाट कर रहा था वेट थे लिमिटेड 10-10 किलो के, एक्चुअल में क्या है 20 kgs के। अभी थोड़े डैमेज है इसलिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और नए प्लेट्स आ रहे हैं तब यूज़ करेंगे। भाई यार साथ में मत लगाया कर, तू एक्सरसाइज भी तो लगाना था, तो मैं कैसे लगाता फिर? अभी बहुत से लोग शायद ये भी बोलेंगे कि बिना बेल्ट के मैं डेडलिफ्ट लगा रहा था। ये मेरे लिए नॉर्मल है, मैं इससे और ऊपर उठा लेता हूँ बिकॉज मेरा जो ट्रैक्टर स्पाइन है और एप्स
ये ऑलरेडी इसके एडिक्ट है, ठीक है। सो नॉर्मल 150 किलो नॉर्मल चले जाता है, ये है 180 kg। सो अब पहनेंगे हम बेल्ट। I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Easy, Try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop, too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot, ignition. Yeah, yo, give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your own damn decisions, don't let others make you victims. Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. I'ma light this shit up. Light this shit up. Let's go. ध्यान रखना, ऑफ सीजन कभी रेस्ट करने के लिए नहीं होता है, वो हमेशा अपनी कमियों पर वर्क करने के लिए होता है। ओके, हाँ। सो ये है नेक्स्ट डे, और कल रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हुए थे वर्कआउट करते टाइम, बिकॉज फोटोज़ वगैरह शूट वगैरह किया, और रात को समथिंग 10:30 या 11 बज गए थे, और इतना ज़्यादा थकावट हो गई यार, और शायद 2 काम भी थे वो भी करके आना पड़ा। और उसके बाद मैं अपना डाइट शेड्यूल का लास्ट मील लेकर सो गया। भाई इतनी गजब की नींद आई है ना, कुछ मत पूछिए यार, कुछ मत। और एक आपसे बात और कहनी है, बहुत भूख लग रही है, सॉरी थोड़ी आवाज़ वैसी आएगी क्योंकि मैं कुछ खा रहा हूँ अभी। और आपको पता है जब मैं सुबह उठा, सो जो वर्कर्स हैं वो आ गए थे, एक्चुअल में हमारे ऊपर काम चल रहा है, और आपने अगर ब्लॉग लगातार देख रहे हो तो आपको पता होगा। चलो कोई बात नहीं, एक और बार दिखा दे रहा हूँ। ऊपर रूम बन रहे हैं, देखो। हाँ ये देखिए, ये पहले हमारे इधर एक दीवार थी ऊपर तक, बट ये अब टूट गई है, और यहाँ पर रूम का स्ट्रक्चर बन चुका है। मतलब अभी तो काम बाकी है, वैसे भी बहुत है अभी। और बीच में बनेगा हमारा आंगन। चलो नीचे चलते हैं। तो मैंने सोचा कि आज बियर्ड वगैरह और जो मेरे हेयर है वो सेट करवा के आऊँ, क्योंकि बहुत टाइम से वो बहुत बड़े हुए थे और अजीब लग रहा था चेहरा। अब थोड़ा ठीक है। कैसा लग रहा हूँ बताना कमेंट सेक्शन में। क्योंकि ये पहले तो मैं कुछ खाता हूँ, आपसे खाते खाते बात करूँगा यार, बिकॉज बहुत भूख लग रही है। सो अब थोड़ा ठीक लग रहा है खाकर। ब्रेड पीनट बटर, अब थोड़ी भूख शांत हुई है, और शायद सुबह एक मील मेरा स्किप हो गया है। चलो उससे मैं कवर कर लूँगा। और हाँ, मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जैसे भी आपके अगर डाइट चार्ट के हिसाब से जो भी मील आपने ऐड किए हैं टाइम टू टाइम, अगर वो आपके स्किप हो जाते हैं कोई बात नहीं, आप उन्हें एडजस्ट कर सकते हो। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सरसाइज करो तो उससे पहले जो प्री वर्कआउट मील है और जो पोस्ट वर्कआउट मील है उनकी टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है। और ऐसा क्यों, तो समझिए। जैसे मान के चलिए आपका वर्कआउट है 6 बजे और आपका प्री वर्कआउट मील है 4:30 से लेकर 5 बजे तक, तो आपको उसे टाइम पे ही लेना है। अगर आप उसे लेट लोगे तो मान के चलिए आपने वर्कआउट से पहले 20 मिनट पहले ही मील लिया है और आप वर्कआउट करने चले गए, तो आप वॉमिटिंग कर दोगे, क्योंकि आपके स्टमक एब्डोमिनल एरिया पर जोर पड़ेगा और जो आपने मील खाया है वो बाहर। इसीलिए ये गलती नहीं करना है। और जब आप उसे टाइम पर लोगे तो सही से डाइजेस्ट करके आप उसकी एनर्जी का बेनिफिट उठा सकते हो। और जब आप लेट लोगे और वॉमिटिंग कर दोगे तो क्या फायदा है ऐसे मील का? पैसे वेस्ट, मील वेस्ट, सब कुछ वेस्ट और एक्सरसाइज तो वो भी बेकार हो जाएगी। तो बात रही पोस्ट वर्कआउट मील की, तो वो इसीलिए ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी हो जाती है डिहाइड्रेट। आपको एक्सरसाइज के बाद सबसे पहले आपको हाइड्रेट करना है अपनी बॉडी को, पानी पीना है। उसके बाद आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो भी आप ले सकते हो, चावल वगैरह, राइस। देन आपको प्रोटीन लेना है। बट यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं
1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ले रहे हैं मील, और ऐसा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता रहा तो आपकी स्ट्रेंथ तो डाउन जाएगी ही, साथ में आपका जो मसल है उसमें भी कमी देखने के लिए आपको मिलेगी। और ये मैं इसलिए परफेक्टली बोल पा रहा हूँ बिकॉज ऐसा मेरे साथ हो चुका है पहले भी। और अब मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ और वो आप ध्यान से सुनना। मैंने कुछ रील अपलोड की थी फेसबुक पर, सो वहाँ पर वो रील वायरल हुई और वहाँ पर मुझे कमेंट आते हैं, भाई तूने तो स्टेरॉइड्स लिए है, इनहेंस्ड है तुम्हारी बॉडी। और यहाँ पर बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, इन नॉर्मल चीज़ों को ही स्टेरॉइड के अंदर मान लेते हैं। तो आपको अगर स्टेरॉइड और सप्लीमेंट्स में डिफरेंस नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं आपको आई बटन पर वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। सो वहाँ पर आपको उस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है और जो भी आपका मिथ है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी और मुझे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये जो मैंने थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की थी ये आप नेचुरली ही पहुँच सकते हो। और इसमें जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो लगभग 10 to 12 के अराउंड है मेरा, और 10% बॉडी फैट तक आराम से पहुँचा जा सकता है, वो भी नेचुरली। ध्यान रखिए आप। और आपको यहाँ पर एक और चीज़ समझनी होगी, FMI यानी कि फैट फ्री मास इंडेक्स। इसमें एक नंबर होता है, अगर आपका फैट फ्री मास इंडेक्स उस नंबर से ऊपर जाता है तो आप इनहेंस्ड हो, अगर उस नंबर से नीचे आता है तो आप इनहेंस्ड नहीं हो, और वो नंबर है 25। और बात करूं मैं अपनी, तो मेरा समथिंग 17 या 18 निकला था उस टाइम जब मैं कटिंग मोड पर था, यानी कि फैट परसेंटेज ड्रॉप कर रहा था। और यहाँ पर ये भी बहुत से लोग बोलते हैं कि जो आपकी वेन्स हैं इन्हें देखकर तो ऐसा लगता ही है कि आपने स्टेरॉइड लिए हैं, बिकॉज आपकी वेन्स तो बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रही हैं। अब आप यहाँ पर पता है क्या समझ रहे होगे कि मैंने एल-आर्जिनिन लिया है। विश्वास मानिए मैंने एल-आर्जिनिन भी नहीं लिया, जो कि नेचुरल सप्लीमेंट की कैटेगरी में आता है। और एल-आर्जिनिन क्या करता है, वो हमारी बॉडी में जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में टूटता है और हमारी ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी वेन्स में से वो ब्लड निकलता है और हमारी वेन्स पॉप आउट हो जाती हैं। ये करता है एल-आर्जिनिन, और जबकि मैंने वो भी नहीं लिया है, विश्वास मानिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं कोई वर्कआउट 1 या 2 साल से नहीं कर रहा हूं, मुझे वर्कआउट करते हुए 7 साल हो गए हैं। मेरी एज शायद 14 या 15 थी, तब से मैंने स्टार्ट किया था, और आज मेरी एज है 22। सो आप इसी बात से जज मत कीजिए कि मैंने हाल ही बॉडी बनाई है, मैं पहले भी बना चुका हूँ। ओके, और जो मैंने नेचुरली फैट परसेंटेज ड्रॉप किए थे वो मैंने 2 या 3 महीने या 4 महीने में नहीं किए, मुझे टाइम लगा है, मुझे 7 से 8 महीने लग गए थे। और जैसे कि आपको पता ही है, हम कैलोरीज कम करते हैं, उससे ज़्यादा हम बर्न करते हैं, जिसकी वजह से हमें कई बार चक्कर भी आने लगते हैं, कमजोरी भी फील होती है। और मैं आपको बता दूं, शायद मैं 3 बार जिम में गिरा हूँ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी उस टाइम। और बहुत से लोग ये बोलेंगे तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, आप कार्बोहाइड्रेट्स भी ले सकते थे। देखिए मैं कार्बोहाइड्रेट्स तो ले सकता था, बट जो ग्लाइकोजन फुलफिल हो जाते, और मैंने ऐसा किया ही, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं आगे वर्कआउट नहीं कर पाता, और फैट परसेंटेज तो दूर की बात है, मैं बेड से ही नहीं उठ पाता। सो इसीलिए ये सब मुझे इतना करना पड़ा। और बहुत से लोग सिर्फ ये कहते थे कि भैया जी ने स्टेरॉइड लिए हैं। यार मेरी बॉडी आपको इतनी अच्छी लगती है कि आपने ये कह दिया कि मैं इनहेंस्ड हूँ, स्टेरॉइड लिए हैं। सो देखिए, आप ब्लॉग देखते रहा कीजिए, आपको मैं हर एक चीज़ बताऊंगा कि आप कहाँ तक नेचुरल जा पा रहे हो, कहाँ तक नहीं, बिकॉज मैं खुद प्रैक्टिकली कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप नॉलेज लो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यार, आप जब भी कोई भी बॉडी देखोगे अच्छी, मेरी तो इतनी है नहीं है, नॉर्मल बॉडी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं कि हाँ, आपने कोई भी अच्छी बॉडी देखी तो आपको ये लगेगा कि ये बंदा इनहेंस्ड है, और जबकि आपको उसके पीछे की रियलिटी नहीं पता होगी, कोई हार्ड वर्क नहीं पता होगा और डाइट भी नहीं पता होगी। अगर आपको एक अच्छी फिजिक बनानी है तो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है और उसे प्रैक्टिकली करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आप उस लेवल तक पहुंच नहीं पाओगे जिस लेवल तक आप जाना चाहते हो। सो ये 33 ब्लॉग यहीं तक था। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो, इसमें आपको कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ मैंने आपको सिखाया हो और वो आपने अप्लाई किया हो और वो आपके काम आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये आपको ब्लॉग कैसा लगा। सब्सक्राइब माय चैनल नहीं, हमारा चैनल, और प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।